नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मन की कलम कार्यक्रम में आज रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित हैं उज्जैन शहर की एक और साहित्यिक प्रतिभा। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पांखुरी वक्त जोशी जी का। आप जितनी कुशल कवित्री और कहानीकार हैं, उतनी ही बेहतर कहानी वाचक भी हैं। कई कवि सम्मेलन या मुशायरों में आप अपनी रचना पाठ से श्रोताओं को आनंदित कर चुकी हैं। आकाशवाणी से भी आपकी अनेक वार्ताओं और कविताओं का प्रसारण हुआ है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह सहित कई प्रतिष्ठित मंच से आप मंच संचालन कर चुकी हैं। रंगकर्म के क्षेत्र में भी आप विशेष सक्रिय हैं। निश्चित ही ऐसी प्रतिभा को मन की कलम से के इस एपिसोड में सुनना एक अच्छा अनुभव होगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर पांखुरी वक्त जोशी जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है बस इंसान न था। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पांखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इंसानियत पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है बस इंसान न था। कल बेतहाशा भीड़ थी बाजार में, कल बेतहाशा भीड़ थी बाजार में, सब भागे जा रहे थे, किसी को नहीं पता था कहाँ, किसके पीछे और क्यों। कल बेतहाशा भीड़ थी बाजार में, सब भागे जा रहे थे, किसी को नहीं पता था कहाँ, किसके पीछे और क्यों। कहीं से मंदिरों के शंख और आजान की आवाज भी मिल गई थी उस भीड़ में। कमी थी तो बस इंसानों की, कोई हिंदू था तो कोई मुसलमान था, इंसान वहां से नदारद था। उसी कोलाहल में एक अर्थी उठी और एक जनाजा भी। आंसुओं की शक्ल जरूर दोनों ओर एक सी थी, बस इंसान न था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, समाज की वास्तविकता को व्यक्त करती यह रचना, जिसमें समाज से इंसानियत के अभाव का एक चित्र बहुत ही प्रभावी रूप से अपने शब्दों में, अपनी कविता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर पांखुरी वक्त जोशी जी की एक और काव्य रचना, जिसका शीर्षक है नन्हा गुब्बारे वाला। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पांखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, ये कविता एक गुब्बारे वाले पर लिखी गई है, एक छोटा सा नन्हा गुब्बारे वाला, और इसका शीर्षक भी है नन्हा गुब्बारे वाला। नन्हे गुब्बारे वाले हो सके तो मुझे माफ करना, नन्हे गुब्बारे वाले हो सके तो मुझे माफ करना। कार में बैठे बैठे ही तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए तुमसे ही गुब्बारे खरीदते हैं हम। हर बार तुमसे गुब्बारे खरीदते हुए लगता है तुम किससे खेलते होंगे। तुम तो गुब्बारों से ऊपर उठाए हो। अब तो गुब्बारे लेते लेते तुमसे एक रिश्ता सा बन गया है ना। उस रोज जब तुम ट्रैफिक से भरी सड़क को अपनी मस्ती में क्रॉस कर रहे थे, तुम दूर थे मुझसे, पर मेरी आंखें सिर्फ तुम पर थीं, तब तक जब तक तुम उस पार ना हो गए, हमारे बच्चों के सपनों के सौदागर। तुम एक पहेली हो मेरे लिए। मैं हमेशा तुमसे गुब्बारे लेकर शर्मिंदा भी होती हूँ और हर बार गुब्बारे लेने के लिए तुम्हें ही खोजती हूँ, नन्हे गुब्बारे वाले। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी।
बहुत ही भावनात्मक प्रस्तुति अभी आपने इस काव्य रचना के माध्यम से सुनी। दोस्तों, निश्चित ही यह रचना भावनात्मक रूप से हमें सोचने को मजबूर भी करती है और समाज में बाल श्रम की कुरीति पर चोट भी करती है। आइए अब सुनते हैं पंखुरी जी की एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है माँ कहाँ गई। इसके शीर्षक में ही एक अलग सा भाव हमें नजर आ रहा है, तो आइए सुनते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी एक कविता और कविता का शीर्षक है माँ कहाँ गई। माँ कहाँ गई। सबने कहा वर्ष बीत गए माँ को गए, पर वे नहीं जा पाई मुझे छोड़कर। उनके हाथों का स्वाद बरबस मेरे हाथों में समा गया। उनके चौके की छौके की खुशबू आकर बस गई मेरे चौके में। अपने बच्चों को दुलारते दुलारते लगने लगता है जैसे वही सब दोहराया जा रहा है जो सब माँ किया करती थी। पिता और भाई की फिक्र भी अब और अधिक मेरी हो गई है, जो सहसा बेचैन कर उठती है यदा कदा। उनसे सुनी लोरियां भी गुनगुना लेती हूँ मैं अक्सर। माँ कहाँ जा पाई पूरा, पर कहाँ रह भी पाई वे। कल रास्ते में दूर से आते किसी शख्स ने सहसा रोक के कहा, तुम दिखने लगी हो अपनी माँ जैसी। फिर क्या वे जा पाई मुझे छोड़कर, या रोज रोज वे मुझ में ही मुखर होती जा रही हैं। उनका धैर्य, गांभीर्य, सहनशीलता, उदारता, विश्वास नहीं होता कि वे ये सब कुछ सचमुच छोड़ गई हैं या ले गई हैं। शायद धोखा दिया है उन्होंने हम सबको। वे आ बैठी हैं मेरे भीतर और जिए जा रही हैं इस उन्मुक्त संसार को अपनी पूरी अनहड़ता के साथ। लाख चाहने पर भी वे नहीं जा पाई, ना जा पाएंगी। वे जाएंगी जरूर, पर मेरे साथ। मैं जब जाऊंगी वे मुझे गोद में लिए चिर निंद्रा में सो जाएंगी, पर मैं भी कुछ कुछ बाकी रह जाऊंगी अपनी बिटिया के पास, अपनी माँ की तरह। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी मनोदशा को व्यक्त करती यह काव्य रचना अभी आपने सुनी, निश्चित यह सोचने को विवश करती है कि जब तक महिलाओं की इन भावनाओं का निराकरण नहीं होता तब तक महिला सशक्तिकरण अधूरा है। दोस्तों, महिलाओं से ही संबंधित एक और बड़े प्रश्न को सामने रखती हुई एक और काव्य रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है वैधव्य। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। हमारी टैगलाइन है सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। हम इसी को फॉलो करते हुए अगली कविता सुनते हैं और इस कविता का शीर्षक है वैधव्य। हर पखवाड़े अमावस्या का अंधेरा छा जाता है। हर पखवाड़े अमावस्या का अंधेरा छा जाता है। जीवन पथ पर चलते चलते अंधा मोड़ आ जाता है। हर अमावस्या के बाद फिर आती है पूनम की चांदनी रात, पर वैधव्य के बाद फिर क्यों नहीं सजती है बारात। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, निश्चित रूप से विधवा विवाह कई ऐसी महिलाओं के जीवन में फिर से रोशनी ला सकते हैं जिन्होंने अब जीवन से उम्मीदें छोड़ दी हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपना नज़रिया बदलें, दृष्टि बदलें और सोच बदलें, तभी महिलाओं का उत्थान संभव है। आइए दोस्तों,
डॉक्टर पांखुरी वक्त जोशी जी से सुनते हैं एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है ए जिंदगी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पांखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो हमारे बेहद करीब है। इसका शीर्षक है ए जिंदगी। न जाने कितनी बार टूटी है, कितनी ही बार बिखरी है ये बेरहम जिंदगी। न जाने कितनी बार टूटी है, कितनी ही बार बिखरी है ये बेरहम जिंदगी। मैंने तुझे हर बार सहेजा है ए जिंदगी, इतनी भी बेखबर ना हो ए जिंदगी। हमने एक दूसरे को पाया है बड़े सारे जतनों के बाद। कभी पास बैठ मुस्कुराए जिंदगी, कब तलक ऐसे ही भागती चली जाएगी, जबकि जाना भी तो कहीं नहीं, फिर क्यों।